जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के द्वारा हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में भी सत्संग भेजे जाते हैं उसी तरह हम सत्संग को शेयर करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ और बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखित रूप से भी भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सत्संग को जिस रूप से भेजा गया है उसी तरह सत्संग साझा किया जाए। और एक बात मैं सत्संग के थ्रू आप सबसे कहना चाहूँगी संगत जी, हम कितनी बार संगत सत्संग को बिना सुने अधूरा बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश। कभी कभार ये सोचकर कि सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और टाइम की कमी होने के कारण हम सत्संग अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। तो कृपया करके कोशिश कीजिए कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम नहीं जानते उस सत्संग के माध्यम से गुरु जी कौन सा कष्ट हमारा काटना चाहते हैं या कौन सी ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और एक बात आप सभी से मैं रिक्वेस्ट या विनती करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज पता नहीं किस रूप में और किस तरह हमारा कल्याण करें, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को और संगत तक भी शेयर कीजिए। पता नहीं किस संगत का सत्संग के माध्यम से कौन सा कल्याण गुरु महाराज करें, तो जितना ज़्यादा हम सत्संग को शेयर कर सकें कृपया वो कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी किसका कल्याण और कैसे कर सकें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास के साथ आपका शुक्राना। आपने फिर एक बार मुझे बुलाया अपने दरबार में इतनी प्यारी सी सेवा देने के लिए। मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं आपका शुक्राना अदा कर सकूं गुरु जी। गुरु जी, इस सारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसे शब्द नहीं है जो आपकी महिमा गुणगान कर सके। आपने अपनी प्यारी सी सेवा ये मुझे दी है और आप अपने तरीके से ही इससे मुझे निभाने की सुमति भी देना। सत्संग स्टार्ट करने से पहले ये आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है गुरु जी, जैसा आप चाहें मैं वैसा ही सत्संग शेयर कर पाऊं, क्योंकि मेरा तो पूरा जो जन्म है वो एक सत्संग ही है। आप ही की बख्शी हुई देन है मेरा हर श्वास। गुरु जी की दया से, कृपा से मैं अपना सत्संग पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ संगत जी, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि जितनी बार भी सत्संग शेयर किया जाए उसमें उतनी बार संगत का कल्याण होता है। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है। और ये मेरे गुरु जी की आज्ञा है, तो अब मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ब्रीफ में मैं पहले अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर करूंगी। मैं आपको उसके बाद बताऊंगी कि रिसेंट डेज में मेरे साथ गुरुजी ने क्या क्या अपनी प्रेजेंस मुझे कैसे बताई और कैसे उन्होंने मेरे साथ मुझे जो ब्लेसिंग्स दी उसके बारे में। संगत जी, मेरी जर्नी जो इस जन्म में स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ वो 2003 में हुई, जब गुरुजी खुद फिजिकली गद्दी पर रहते थे। आज भी गुरुजी हैं गद्दी पर और हमेशा रहेंगे। मेरी जो जर्नी थी वो मेरी एक बीमारी की वजह से गुरुजी के चरणों में से स्टार्ट हुई। बेसिकली मेरी शादी के जस्ट 3-4 महीने बाद ही मुझे एक स्वेयर डिजीज हो गई थी, जबकि ऐसा पहले नहीं था। लेकिन वो डिजीज ऐसी थी कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, कि 3-4 महीने के बाद ही ऐसा हुआ कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट होना बंद हो गया। मैं कुछ भी खाती थी, मुझे लूज मोशंस रहते थे और हम उसको सिंपल डायरिया लेते थे। उसका ट्रीटमेंट भी कराया काफी डॉक्टर से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे ये साइकिल काफी लंबी चली गई, तो हम एक सीनियर गेस्ट्रो के पास गए। उन्होंने भी मेरे सारे टेस्ट किए और सारे जो भी उसमें रिकमेंडेड होते हैं टेस्ट, सारे टेस्ट हुए, लेकिन उस टेस्ट में भी कोई भी डायग्नोज नहीं आया। और ये मतलब महीनों से सालों तक चला गया ये प्रोसीजर, कि मैं काफी सालों से एंटीबायोटिक्स पे चली जा रही थी और स्टेरॉइड्स पे चली जा रही थी, और लेकिन डॉक्टर्स के पास उसका कोई डायग्नोसिस नहीं आ रहा था। काफी सालों के बाद
इतनी दिक्कतों परेशानियों के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि आई एम सफरिंग विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये एक लार्ज इंटेस्टाइन की बहुत सीरियस डिजीज है जिसमें पेशेंट कभी भी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकता। जो मेरी कंडीशंस थी उस टाइम, पैनकोलाइटिस था मुझे ग्रेड 4 का। उसको ना तो कुछ नॉर्मल खाना हजम होता है और ना ही उसकी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है, तो उसको आजीवन ही स्टेरॉइड्स पे और ऐसी मेडिसिन पे ही रहना पड़ता है और उसका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट हो जाता है। उन दिनों ये डिजीज जब मुझे डायग्नोज हुई तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। बिटवीन इसी में मुझे 2 बेबी ब्लेस हो गए थे, एक बेटा और एक बेटी। बच्चे बहुत छोटे थे और फैमिली का कोई भी सपोर्ट मेरे साथ नहीं था। जॉइंट फैमिली थी। इन प्रॉब्लम्स को काफी सालों से देखते देखते फैमिली में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, मीन्स फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत थी और कोई सपोर्ट नहीं था। बस गुरुजी से हर टाइम बाबा जी से यही अरदास करती थी कि बाबा जी इतनी उम्र दे देना कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर पाऊं, ताकि अगर अब मैं चली गई तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा रुल जाएंगे। लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन दूर बैठे कहीं गुरुजी मेरी अरदास सुन रहे थे। इतने में मुझे एक आंटी मिली, मेरी फ्रेंड थी जो गुरुजी के पास जाती थी। उसने मुझे कहा तू इतनी तकलीफ में है, क्योंकि मेरा बेटा स्वेयर अस्थमेटिक था और अंकल को भी इन बिटवीन कुछ हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए थे। फाइनेंशियली भी हमें प्रॉब्लम्स थी और फैमिली में तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इश्यूज थे। तो कहते इतने जैसा नारकीय जीवन जी रहे हो तो क्यों नहीं जाते गुरुजी के पास। तो लेकिन मेरा शायद कार्मिक अकाउंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बच्चे छोटे थे, फैमिली में प्रॉब्लम्स बहुत थी और कहीं हमें जाने का इतनी परमिशन नहीं थी। लेकिन गुरुजी का बुलावा था, तो गुरुजी ने बुलाना था, तो उन्होंने एक दिन मुझे अपने दरबार में बुलाया। मैं गई। एम्पायर स्टेट्स में उन दिनों गुरुजी बैठा करते थे। मैंने जैसे ही मत्था टेका और अपना सिर ऊपर उठाया, गुरुजी ने मुझे देखते कहा जा कल्याण कीता तेरा भी। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। वो आवाज एकदम मेरी आत्मा तक उतर गई और उस आशीर्वाद ने मेरा जीवन 360 डिग्री तक चेंज करना शुरू कर दिया। जब मैं बैठी तो वहां पर शब्द लगे हुए थे भाई हरबंस सिंह जगाधरी वालों के, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। आज इतने सालों बाद भी मुझे वो शब्द याद है, वो वाइब्स याद है, वो ऑरा याद है। गुरुजी मुझे कैसे देख रहे थे। उस दिन से मेरी लाइफ 360 डिग्री तक चेंज होनी शुरू हो गई। मुझे गुरुजी ने उस दिन अपने आशीर्वाद से एक न्यू लाइफ ब्लेस करी। मुझे लंगर प्रसाद वहां पर मिला जो मेरे लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड था और मैंने सालों से ही नहीं खाया था। चपाती प्रसाद, जैसे हमें पता है कि अभी चपाती प्रसाद, स्पाइसी दाल प्रसाद और बहुत सारा मिर्ची वाला अचार, तो मुझे लग रहा था ये मैं खाऊंगी तो मैं तो और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। लेकिन मेरे साथ जो संगत गई थी वो कहते खा लो आंटी, आपकी दवाई है। मैंने वाहिगुरु करके खाया और वाकई वो मेरी दवाई नहीं थी, वो अमृत था, मेरे लिए जीवन था। धीरे धीरे करके मैंने जाना शुरू किया हर हफ्ते गुरुजी के पास। इनफैक्ट मेरे डॉक्टर्स के पास चक्कर कम हुए, फिर खत्म हो गए और धीरे धीरे करके गुरुजी मुझे नॉर्मल लाइफ में ले आए। मेरे स्टेरॉइड्स बंद हो गए, मेरी एंटीबायोटिक सारी बंद हो गई और मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया और मुझे डाइजेस्ट भी होने शुरू हो गया। और 20-22 साल तक मैं प्रॉपर एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीती रही और मुझे कभी भी गुरुजी ने कोई दिक्कत नहीं आती रही। मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक एज के अकॉर्डिंगली फील करती हूँ और बहुत अच्छा, जो कि मुझे मतलब गुरुजी के जाने से पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी मेरा जीवन ऐसा भी होगा। ये गुरुजी ने मेरे पे दया करी। अब गुरुजी की आज्ञा से मैं एक सत्संग आपको बताती हूँ कि 1993 से, जैसे मैं कोलाइटिस की पेशेंट थी, तो 2008 में मुझे डॉक्टर ने बोला कि आंटी मैम आप ना काफी टाइम से क्लोनोस्कोपी नहीं कराई है, एक रूटीन चेकअप होता है, आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये डिजीज ऐसी है ये कभी भी अपना फेस कैंसर उसमें फेस में चेंज कर लेते हैं, तो कोई क्लोनोस्कोपी कराने में बुराई नहीं है। जबकि मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो अंकल ने मुझे कहा कि आप अगर क्लोनोस्कोपी कराने में कोई दिक्कत नहीं, अंकल मेरे साथ थे। तो सेकंड डे जब हमने क्लोनोस्कोपी कराई तो डॉक्टर ने बाहर आके मेरे से पूछा कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे थे।
मैं उन दिनों कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थी इसके रिलेटेड, ना कोई होम्योपैथिक ना कोई एलोपैथिक। मैं बहुत डर गई। मैंने सोचा अब ये कुछ बोलेगा कि आपकी बीमारी ने तो ये फेस ले लिया या ये फेस ले लिया है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे आके बोला एवरीथिंग इज फाइन। आपकी जो पहले वाली रिपोर्ट्स हैं जो 2000 में हुई थी, उस रिपोर्ट्स को दिखाओ। मैंने वो रिपोर्ट्स दिखाई तो वो कहते देखिए इस रिपोर्ट में आपकी सारी इंटेस्टाइन्स पर अल्सर है, एक तरह से आपकी सारी आंतें गल चुकी थी। लेकिन जो ये अभी की रिपोर्ट है इसमें आपकी आंतें बिल्कुल स्वस्थ, इंटेस्टाइन्स बिल्कुल हेल्दी दिख रही हैं। तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी ऐसी कौन सी मेडिसिन चल रही है जिसके आपकी इंटेस्टाइन्स इतनी ज्यादा परफेक्टली आपने अल्सर को क्योर कर लिया है। क्योंकि इतनी जल्दी ये बीमारी क्योर होती नहीं है, इट्स नॉट क्योरेबल। मेरे और अंकल के मुंह से इकट्ठा ही निकला जय गुरु जी, क्योंकि उन दिनों हम गुरु जी के लंगर प्रसाद के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो बस मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करते गुरु जी का वहां से बाहर आए। और ये है हमारे गुरु जी कि उन्होंने इतनी लाइलाज बीमारी को, इसमें सिर्फ इस बीमारी का एक ही इलाज होता है कि वो आपका कोलोन और इंटेस्टाइन्स निकाल देते हैं और आपके रेक्टम से एक पाइप निकालते हैं जिसमें आपका जो स्टूल है वो इकट्ठा होता है और वो बैग आपको टाइम टू टाइम खाली करना होता है। मतलब इतना स्वेयर डिजीज, इतनी गंदी डिजीज गुरुजी ने उसमें से निकाल के मुझे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में ला दिया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की दया से 20-22 साल से मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग की। गुरुजी की दया से अब मेरा सन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है, जबकि वो उस दिनों बहुत छोटा था। मेरी डॉटर जो है शी इज अ सैलून ओनर और बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, शी इज गेटिंग मैरिड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। संगत जी, जब मैं अपने गुरुजी की शरण में आई थी तो मेरे अंकल को भी हार्ट प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने ये 20-22 साल हमारे वो भी बहुत अच्छे से निकाल दिए। अंकल को वो दिक्कत दोबारा नहीं आई। मेरा बेटा जो था वो स्वेयर अस्थमेटिक था। जब हम गुरुजी से जुड़ने से पहले वो हाल होता था कि महीने में एक बार मैं हॉस्पिटलाइज्ड, दूसरी बार अंकल और तीसरी बार बेटा, क्योंकि हर चेंजिंग वेदर में उसको भी स्टेरॉइड्स देने पड़ते थे। और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि उसका वो अस्थमा कभी ठीक नहीं होगा, उसको लाइफ लॉन्ग इनहेलर यूज करना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया कि गुरुजी से जुड़ने के बाद उसका अस्थमा कैसे ठीक हो गया, उसको कभी वो प्रॉब्लम दोबारा हुई नहीं। संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं। एक सत्संग मैं अपने बेटे का शेयर करना चाहूंगी जिसमें गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी। एक तो उसका अस्थमा ठीक हुआ, उसमें उसको कभी भी तब से लेके आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। इवन की कोविड पीरियड में भी वो इतना एक्सपोजर में रहा, उसको कभी भी लंग से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम गुरुजी ने नहीं आने दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब ये सत्संग मैं अपने बेटे का मार्च 2006 में है। मेरी एक फ्रेंड मुझे अपनी फैमिली एस्ट्रोलॉजर के पास ले गई, जबकि मुझे कोई काम नहीं था, क्योंकि गुरुजी हमें मना करते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना। गुरुजी कहते हैं कि इनका ज्ञान आधा अधूरा होता है और ये हमें गुमराह करते हैं। मेरा उसके साथ कोई काम नहीं था, लेकिन उसके पास कन्वेंस नहीं थी, तो मुझे उसके साथ गाड़ी लेके जाना पड़ा। लेकिन वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और मेरी फ्रेंड वो पंडित से कुछ अपना पूछ रही थी, तो उसने एकदम से मेरे बारे में बोला कि आपका बेटे आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरा एक बेटा और एक बेटी है। उन दिनों मेरे बेटे की एज 13 इयर्स थी। तो एकदम से मेरे गूज बम्स खड़े हो गए। वो कहता जी आपके बेटे की तो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, उसकी उम्र बस 13 साल ही है। और घर आई, मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि मैं क्यों गई उसके साथ, गुरुजी से माफिया मांगी और डर के मारे ये बात, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताई। ये सिर्फ मेरे और गुरुजी के बीच की बात थी। फैमिली में किसी को नहीं पता था किस तरह से मुझे उसने ये वहम डाल दिया। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे दिन रात प्रेयर करती, गुरुजी अगर कुछ भी है तो मेरे पे डाल दो, लेकिन उसको लाइफ ब्लेस करो। अगर मैं एम्पायर सेट सत्संग में जाती तो आंखें बंद करके बस एक ही बात मन ही मन बोलती, गुरुजी आप मेरी लाइफ ले लो पर इसको ब्लेस कर दो। गुरुजी ने उन्हीं दिनों मेरी जब मैं प्रेयर करती थी, एक सिल्वर चेन में एक सिल्वर लॉकेट था जो मुझे ब्लेस करके दिया। वो हर समय मैं अपने गले में पहने रखती थी। एक दिन जब मैं एम्पायर सेट से सत्संग से घर आई तो वो मुझे ऐसे हुआ जैसे गुरुजी कह रहे ए लॉकेट मुंडे दे गले च पा दे।
गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी थी, तो मैंने वो लॉकेट उतार के अपने बेटे के गले में पहना दिया। अब ये जो सत्संग है गुरुजी की महासमाधि से जस्ट 5 डेज पहले का है। गुरुजी ने महासमाधि ली थी 31 मई 2007 को, थर्सडे को, और ये जो सत्संग है ये 26 मई 2007 सैटरडे का है। बच्चों की स्कूल वेकेशंस चल रही थी और उन दिनों गुरुजी के पास काफी रश था, तो हम सैटरडे को जब दरबार में गए तो हमें दरबार में जगह नहीं मिली वहां बैठने के लिए, तो हमें एम्पायर स्टेट्स में बाहर वेरांडे में बैठ गए। बहुत गर्मी भी थी और उस दिन गुरुजी के पास कोई समाजवादी पार्टी के लीडर भी आए थे बॉम्बे से गुरुजी के दर्शन के लिए, और लेकिन गुरुजी ने किसी को भी वीआईपी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। कोई भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी के लिए भी कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। मेरे देखते ही देखते वो कमांडोज के साथ अंदर चले गए और गुरुजी ने उनको डांट के बाहर निकाल दिया, बंदियां की तरह अंदर आओ। तो उन्होंने अपने कमांडोज को बाहर छोड़ा, ढंग से गुरुजी के पास गए, फिर उन्होंने गुरुजी ने उनको प्रसाद वगैरह ब्लेस किया। रश होने की वजह से हमें लंगर प्रसाद काफी देर से मिला। बच्चे दोनों गर्मी में से थोड़ा परेशान हो गए, और लेकिन गुरुजी, मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ने उस दिनों बिठा के कोई मेरे बच्चों की बहुत बड़ी मुसीबत जसकिरत की टाल रहे थे। हमने लंगर किया, आज्ञा ली और घर आ गए। रात को 1 बजे अचानक जसकित, मेरा बेटा, नींद से उठ के बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुजी बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। बहुत बुरी तरह से वो रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, जबकि आज तक उसको ऐसा नहीं हुआ था। वो 11-12 साल का था। वो कहता, मैंने कहा कोई आपने सपना देखा? कहता नहीं नहीं, वो तो सपना नहीं था, वो तो मेरे साथ सच में हो रहा था। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? 5-7 मिनट शांत होने के बाद उसने पूछा कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरे रूम का डोर खुला है और उसमें से 2 जमदूत अंदर आए हैं, और उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी सोल को मेरे अंदर से निकाला, उसे ले जाने लगे, और मैंने अपने आप को जमीन पर लिटरली डेड देखा, लेटा हुआ। मैं जमीन पे लेटा हूँ और वो मेरे अंदर से मेरी सोल को निकाल के, मतलब एक जसकिरत, एक जो है मेरी बॉडी वहां पर है और एक मैं उनके साथ जा रहा हूँ, मतलब मेरी सोल उनके साथ बैठ। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो गुरुजी रेड चोले में आए। उन्होंने, गुरुजी ने मेरी सोल को उन जमदूत से लिया, मेरी बॉडी में डाला और मुझे जमीन से उठाया और खुद मेरी जगह पर लेट गए। मेरे लिए ये बहुत अजीब सा था। उन दिनों हम ये कहते भी थे, गुरुजी का कोई भी ड्रीम आता है वो ड्रीम नहीं होता, उसमें गुरुजी खुद आपको ब्लेस करने आते हैं। इससे पहले ना कभी जसकिरत के साथ ऐसा हुआ, बेटे के साथ, ना उसके बाद कभी हुआ। मैंने गुरुजी से प्रेयर करा कि कोई गलती हो गई गुरुजी माफ करना, और वो हमारी जो फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के साथ थी, वो हमारी लास्ट मीट थी, मेरी और मेरी फैमिली की। 31 मई थर्सडे को करीब 12 बजे दोपहर के करीब हमें संगत का फोन आ जाता है कि गुरुजी ने आज अमृत वेले महासमाधि ले ली है, सारी संगत बड़े मंदिर पहुंचो। हमें, मुझे, मेरे परिवार को लगा अब तो सब कुछ खत्म। परिवार तो पहले ही मतलब नहीं था, गुरुजी थे, गुरुजी ने सब, वही हमारे माँ थे, वही हमारे बाप थे, वही हमारे रिश्तेदार थे, सब वही थे। तो ऐसे लगा अब वो गए तो सब गया। हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, एक तरफ मंदिर की तरफ भागे, तो इतने में मेरे बेटे ने कहा मैं भी जाऊंगा। मैं उसको लेके नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हाँ, वो नहीं माना कि मुझे गुरुजी के दर्शनों के लिए जाना ही जाना है। हम बड़े मंदिर के हॉल में जब पहुंचे तो गुरुजी के दर्शन को देखते ही मेरा बेटा बहुत तेज तेज से शाउट करने लग गया। गुरुजी इसी चोले में आए थे, इसी चोले में उस दिन उन्होंने आके ड्रीम में मुझे ब्लेस किया था। मैं इतनी शॉक थी, इतनी परेशान थी कि बार बार बस एक ही बात मन में आ रही थी, गुरुजी ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैंने इतने साल तक गुरुजी का ये सत्संग किसी से भी शेयर नहीं किया, मैं इतनी परेशान थी। लेकिन गुरुजी की आज्ञा से बाद में गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने ये सत्संग शेयर करना शुरू किया। गुरुजी ने पता नहीं उस दिन क्या मेरा काटा था और कैसे काटा था, ये वही जानते हैं। एक सत्संग मैं अपने बेटे से रिलेटेड, सेकेंड लॉकडाउन का है, ये मई की बात है। लॉकडाउन वो बहुत सीवियर वेव थी कोविड की, और सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन वो लॉयर है, कहीं उनको जाना पड़ा किसी काम से, और आते आते उनको रात को 1:30-2 बज गए, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉमी नाइट थी।
बहुत ज्यादा बादल गरजे, बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी। तो वो जब किसी पुल से आ रहा था, पानी था, उसको नजर नहीं आया तो उसकी गाड़ी का टायर बर्स्ट कर गया। रात के 1:30-2 बजे का टाइम, और जब अपना ही कोई अ, अपने का साथ नहीं दे रहा था, कोई भी हेल्पलाइन काम नहीं कर रही थी, तो बहुत स्केरी था। उसका मुझे फोन आया, मम्मी ऐसे ऐसे यहाँ गाड़ी पंचर हो गई है, आसपास कोई भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मंत्र जाप कर, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके खड़ी होगी, गुरुजी मुंडे दी हेल्प करो, उत्थे फंसिया पिया की करिए। थोड़ी देर बाद ही मुझे उसका कॉल आता है, मम्मी अभी अभी एक एल्टो कार यहाँ से आई है, उसमें एक बड़े लंबे से सरदार जी निकले, उन्होंने कहा थे की कर दे पे। मैंने कहा मेरा टायर, गाड़ी का टायर बस्ट हो गया है, और वो अकेले अपनी चेंज भी नहीं कर पा रहा था, कोई दिक्कत आ रही थी। वो सरदार जी उतरे, उन्होंने उसकी स्टपनी चेंज करने में हेल्प करी, और उसको कह के चले गए। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक वो था कि गुरुजी ने इतनी मेहर करी उस पे, कि उस पता नहीं किस रूप में वो खुद आए और उसको फिर एक बार ब्लेस करके चले गए। शुक्राना गुरुजी, आपका हरदम हर पल साथ रहने के लिए। एक सत्संग मैं अपनी डॉटर का शेयर करूंगी। 2015 का जुलाई में मेरी डॉटर उन दिनों कॉलेज में थी और ड्राइविंग करती थी, कार ड्राइविंग। तो बच्चों को जैसे शौक होता है, लाइसेंस नया बना हुआ था, तो ये एक दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे राउंड पे जा रहे थे, तो एक जगह इसका बड़ा स्वेयर एक्सीडेंट, एक गाड़ी आई, उसने पता नहीं कैसे कट किया, इससे गाड़ी संभल नहीं पाई और साथ में जाके एक जो रिज रोड है उसकी दीवार पे लगी और पूरी तरह से उल्टी हो गई। 4 से 5 इसके फ्रेंड्स इसके साथ थे, और कोई हेल्प आई, उन्होंने गाड़ी सीधी करी, और इनको कोई सरदार जी थे आए, इनको लेके गए हॉस्पिटल। किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं लगी थी, गुरुजी ने इतनी मेहर करी थी, और इसको भी कोई चोट नहीं लगी थी। जब ये गाड़ी सर्विस स्टेशन गई ठीक होने के लिए, तो उसके टायर वायर सब निकले हुए थे, तो वो मैकेनिक देख के बोला ये हो ही नहीं सकता, जो इस गाड़ी में थे वो बच गए हों। तो ये मेरे गुरुजी की मेहर थी। उन्होंने थोड़े दिन बाद ड्रीम में आके मेरी डॉटर को बताया कि वो सेम वही ड्रीम देख रही है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। ड्रीम में वो सेम ऐसे ही एक्सीडेंट देखती है, थोड़ी देर में देखती है ड्रीम में गुरुजी येलो चोले में आ रहे हैं। येलो चोले का स्वरूप मेरे घर में लगा हुआ, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दिया था, और गुरुजी वहां पर आते हैं एक्सीडेंट वाली जगह पर, और उसको ब्लेस करते हैं और स्माइल करते हुए निकल जाते हैं, और वो सपने में चिल्ला रही है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी तुसी बचा लिया, गुरु जी तुसी बचा लिया। ये है हमारे गुरु जी, वो कैसे हर जगह हमारे साथ रहते हैं, ये मानने वाली बात है, ये हमारा विश्वास है, अटूट विश्वास, यही गुरु जी का और हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्ड करता है। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ है, कैसे वो अंग संग है। मैं इसके आपको 2 लाइव जो सत्संग है एग्जाम्पल बताती हूँ, जो रिसेंटली मेरे साथ हुए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी डॉटर जो एक सैलून ओनर है, वो शी रन्स अ सैलून। ये जो सत्संग है 20 अप्रैल 2022 का है, जो उसके सैलून में हुआ। 20 अप्रैल 2022 शाम को 7 बजे के आसपास की बात है। नॉर्मली मैं 6:30-7 बजे सैलून से निकल जाती हूँ, उसके बाद स्टाफ जो है वो सैलून बढ़ाता है। और लेकिन उस दिन मेरी कोई फ्रेंड आई हुई थी, या गुरुजी ने मुझे रोकना था, तो मैं 7:30 7:15 तक रुक गई, क्योंकि वो थे अभी उनकी सर्विस चल रही थी। मैं कहा ये जाते हैं तो इनके जाने के बाद ही मैं निकल जाऊंगी। इतने में मुझे कोई सामान याद आया सैलून का, मैंने कार से निकालने के लिए पार्किंग तक गई। जब वापस आई 2 मिनट बाद, तो मैंने देखा सैलून में लाइट नहीं थी और इन्वर्टर बहुत ही तेज से आवाज कर रहा था। मैंने कहा शायद लोड ज्यादा है। थोड़ी देर में मुझे वायर जलने की स्मेल हल्की सी आई, तो मैं एमसीबी बॉक्स की तरफ गई, तो मैंने देखा कि उसमें स्मेल थी, तो मैंने मेन एमसीबी ऑफ कर दिया। सैलून में उस टाइप भी काफी रश था, तो मैंने अपने जो सारे क्लाइंट्स मीन्स जो हमारे गेस्ट थे साथ वाले प्रीमिसेस में शिफ्ट कर दिया। वो प्रीमिसेस भी हमारा है, हमने कहा कि आप इधर सर्विसेज लीजिए। इन मेन बाई मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, थोड़ी स्मेल आ रही है, और उसकी वेट करने लगी। और मेरी डॉटर ने कहीं जाना था, वो निकल चुकी थी किसी काम से, तो मैंने उसको कहा कि अभी आप मत जाओ, वापस आ जाओ, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक, तो आप एक बार आ जाओ, देखते हैं। तो थोड़ी देर पर मैंने देखा एमसीबी में जो मैंने ऑफ किया था उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया।
और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर तो था, लेकिन मैंने देखा वो एक्सपायर था और वो वर्क नहीं कर रहा था। इतनी देर में मुझे कुछ समझ आना बंद हो गया। तो मेरी बेटिया ने BSCS को कॉल किया। मैं बार बार इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर रही थी, लेकिन वो थोड़ी दूर था। वो भी गुरुजी की संगत ही है, हमारे इलेक्ट्रिशियन भी। थोड़ी देर में मैंने देखा MCB बॉक्स से स्पार्किंग होने लगी और वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। पहले स्पार्किंग हुई, वो धीरे धीरे अब लपटों की तरफ, मतलब लपटें निकलनी शुरू हो गई। तो अब इतने में मैं टोटली ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने ऊंची ऊंची से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया, पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन तब तक कोई भी नहीं आया था। इतने में मेरे स्टाफ में से किसी ने कहा, मैम इस पे ना बदरपुर डालो। मेरी डॉटर ने बोला कि बदरपुर मम्मी इस पे डाले। मैं इतने ट्रॉमा में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं क्या बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने जो करना है करो। और मैं बस सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के ओम नमो शिवाय का जाप करती जा रही थी। तभी मेरे स्टाफ ने और मेरी डॉटर ने मिलकर MCB बॉक्स पे बदरपुर डालनी शुरू कर दी। इस सिचुएशन में रात को वहां पर बदरपुर ऐसे पड़ी हुई थी जैसे किसी ने हमारे लिए ही रखी हो कि आप आओ और आपको इसकी जरूरत है और आप इसको यूज करो। बहुत बड़ा वो मिरेकल था, वो बदरपुर का मिल जाना। सैसे गुरुजी ने सब प्लान किया हुआ था। उसी प्रेमिसेस में एक जनरेटर रखा हुआ था जो फुल ऑफ फ्यूल था। वो बदरपुर गुरुजी ने हमारी लाइफलाइन की तरह ही हमें भेजी। थोड़ी देर बाद वो आग शांत हो गई। आग शांत होने के बाद BSCS वाले आए, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड वाले आए और अपनी फॉर्मेलिटीज पूरा करके चले गए। इलेक्ट्रिशियन ने जब MCB बॉक्स खोला तो कहता, आंटी जी आज तक गुरुजी ने बचा लिया, सारे MCB बोर्ड बुरी तरह जल चुके ने, लेकिन आग का क्या कारण था वो किसी को भी समझ में नहीं आया। सॉरी संगत जी। दूसरे दिन जब फायर एक्सटिंग्विशर देने फायर ब्रिगेड से कोई आया तो कहता, मैडम आप पर आपके भगवान की बहुत असीम कृपा है, वो आप पर बहुत मेहरबान है, उनका शुक्राना करना। क्योंकि जब आपका, तो ये जो आग है इसके हिसाब से बच पाना किसी का भी बहुत मुश्किल था। ये आग बुझ कैसे गई हमें तो यही समझ नहीं आ रही। आप अपने गुरुजी का शुक्राना करो। ये मेरे रब का मैसेज था कि जो उन्होंने मुझे खुद, मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं ही सब कर रहा था और मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से उन्होंने बचा दिया। और जो वो फायर ब्रिगेड का था, कहते आपके कंप्लेंट के साथ 4 कंप्लेंट्स और थी, इसीलिए फायर ब्रिगेड लेट हुई। और उस इतनी मैसिव उनमें फायर थी कि बहुत जान और माल का नुकसान उस टाइम उनके साथ हुआ। सिर्फ आपकी कंप्लेंट ऐसी थी जिसमें आप बचे। ये मेरे रब का शुक्राना था, गुरुजी मेरे साथ थे। और 20 अप्रैल को जब हुआ तो 21 अप्रैल से मैं सोच रही थी कि गुरुजी का मुझे शुक्राना करना है, मुझे कोई सत्संग करना है, लेकिन सैलून तब तक पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था तो उसको भी ऑन ट्रैक लाना जरूरी था। बस मैं गुरुजी से ये कह रही थी, गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर जरूर करवा देना ताकि मैं आपकी महिमा बता सकूं आपकी संगत को कि आप कितने मेहरबान हो। तो 19 मई को गुरुजी का आश्रम की तरफ से मुझे कॉल आता है अंकल जी का कि आंटी जी आपको इस तरह से सत्संग शेयर करना है। मैं एकदम से हैरान परेशान, मैं कि गुरुजी मैं तो आपसे मांग रही थी कि मुझे मेरा सत्संग शेयर करवाओ क्योंकि आपकी महिमा मैं करना चाहती हूँ और आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके बिठा दिया। जबकि अंकल को तो नहीं पता था ना सैलून में ऐसे आग लगी और आंटी का सत्संग शेयर कराना है। ये गुरुजी की आज्ञा होती है, वो पहले हमें ब्लेस करते हैं और फिर हमें मौका देते हैं कि हम उस सत्संग को शेयर करके और का कैसे, संगत का कल्याण कैसे हो सकता है। शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। अब ये जो मेरे लेटेस्ट सत्संग गुरुजी की दया से 2024 के ही हैं, बहुत बड़े सत्संग है। इसमें एक बार फिर गुरुजी ने मुझे, मेरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करी और उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे कैसे बताई। 1 जनवरी को गुरुजी की दया से मुझे अपने घर में एक सत्संग ब्लेस हुआ था न्यू ईयर का, जो गुरुजी ने बहुत अच्छे से कराया और सारी संगत को और मेरी फैमिली को उसमें बहुत ब्लेसिंग्स मिली, बहुत ब्लेसिंग्स। और इस सत्संग में ये है कि गुरुजी कैसे आपके बड़े बड़े कष्ट कितने छोटे छोटे कष्ट में काट देते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 1 जनवरी को गुरुजी का सत्संग हुआ। 10 जनवरी को मेरे अंकल को एक मेजर ब्रेन स्ट्रोक आया। मॉर्निंग में जब वो उठे तो उनका फेस थोड़ा सा टेढ़ा था, उनको कुछ हल्का फुल्का ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो उनकी बॉडी में थोड़ी नमनेस भी थी।
उनको लगा कि शायद जो मैंने कल मेडिकेशन ले रहा हूँ, मेरी मेडिसिन चेंज हुई है, उसकी वजह से है। मैं और मेरी डॉटर अपने काम पर जा रहे थे और हमें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था दूर दूर तक कि अंकल को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन गुरुजी ने हमें नहीं जाने दिया और मैंने अंकल को बोला कि एक बार डॉक्टर को दिखा ले, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक ही लग रहा है, कोई ऐसी नहीं दिक्कत नहीं है, ये कोई दवाइयां चेंज हुई हैं उसकी वजह से दिक्कत लग रही है, आप लोग जाओ कल या परसों डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मैं गुरुजी से मत्था टेकने गई, आज्ञा लेती हूँ घर से जाने से पहले कहीं भी, तो गुरुजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। मैं दोबारा अंकल के पास आई, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार डॉक्टर के पास चलो, मन नहीं मान रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने प्रॉपर अंकल का चेकअप किया। उन्होंने कहा इनको एक बहुत मेजर ब्रेन स्ट्रोक आया है और इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था, लेकिन गुरुजी की दया से वो ब्लड क्लॉट विद इन अ फ्यू आवर्स उन्होंने मेडिसिन के साथ डिसॉल्व कर दिया। उसी दिन शाम को फिर एमआरआई हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्लड क्लॉट आया था, मेजर था और स्ट्रोक भी बड़ा था, लेकिन वो कैसे डिसॉल्व हो गया नहीं समझ आया। गुरुजी ने यहाँ पे भी डॉक्टर की डॉक्टरी फेल कर दी। 10 जनवरी को अंकल को एडमिट किया, 13 जनवरी को अंकल बिल्कुल ठीक ठाक होके घर आ गए, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के अपनी लाइफ कर रहे हैं। गुरुजी की मेहर से उनको कोई भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ जो उनको परेशान करे, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। अब संगत जी, नेक्स्ट सत्संग मैं अपना सुनाऊंगी जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ। 30-31 जनवरी को मुझे थोड़ा तबीयत खराब हुई, हल्का फुल्का फीवर था और साथ में डायरिया था, स्टमक इन्फेक्शन, जो काफी सालों बाद मुझे हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई, काफी सालों बाद मुझे इस तरह का इन्फेक्शन हुआ था, यूजली मुझे कभी भी नहीं होता। और काफी मेडिकेशन के बाद इस बार ये जब ठीक नहीं हुआ तो गुरुजी की आज्ञा लेके मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई। तो मेरी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए अगेन डॉक्टर्स ने फिर वही बोलना शुरू कर दिया, इनका ये टेस्ट होगा क्लोनोस्कोपी, जो इन पेशेंट्स के लिए मस्ट होता है हर साल का। लेकिन मेरा पिछले 5-10 साल से ये टेस्ट हुआ ही नहीं, कि मुझे जरूरत ही नहीं लगी। डॉक्टर ने फिर से मेरी फैमिली को बोल दिया किसी भी तरह के रिजल्ट्स के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इनका इतने साल से आपने क्लोनोस्कोपी तो कराया नहीं है और ये कोई भी फेस चेंज कर लेता है इतने 10-12 साल बाद। अब इनको तो 20-22 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी जो हेल्थ कंडीशन थी उन दोनों क्लोनोस्कोपी के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। कुछ ब्लड टेस्ट थे, उसमें मुझे टाइफाइड डायग्नोज हुआ और उसमें कुछ कैंसर मार्कर भी उन्होंने कराए, सिर्फ क्योंकि क्लोनोस्कोपी हो नहीं रही थी डॉक्टर्स को, कुछ तो निकले, लेकिन वो कैंसर मार्कर्स नॉर्मल आए गुरुजी की दया से। 28 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक मेरी जर्नी थोड़ी सी पेनफुल रही, लेकिन मुझे पता था मेरे मालिक मेरी कोई बहुत बड़ी तकलीफ बहुत छोटे 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 पार्ट्स में खत्म करते जा रहे हैं। तो बस गुरुजी के नाम सिमरन के साथ इन बिटवीन मुझे जहां सत्संग पे जाने का मौका मिला, गुरुजी मुझे वहां पे भी लेके गए। एक बार मुझे उन्होंने गुरुजी के बड़े आश्रम भी बुलाया और बिना किसी दुख तकलीफ के अपने दर्शन कराए। 1 अप्रैल 2024 को जब मैं अपनी मेडिकेशन के लिए, जो मुझे अब तकलीफ दोबारा शुरू हुई और क्लोनोस्कोपी डेट जो डॉक्टर ने कहा था मस्ट आप करवाओगे ही करवाओगे, डॉक्टर के पास बैठी हुई थी मायूसी, क्योंकि अब फिर थोड़ा सा यही हो रहा था कि कभी एक डॉक्टर कभी 2 डॉक्टर। तो इतने में मुझे बड़े मंदिर में वही डॉक्टर के पास बैठे बैठे कॉल आई सत्संग के लिए, लेकिन वहां पुअर सिग्नल थे तो कॉल मुझे पता ही नहीं चला कॉल कब आई और डिस्कनेक्ट हो गई। जैसे ही मैंने बाहर आई तो मैंने मिस कॉल देखा, तो अभी मैं सोच ही रही थी क्या करूं, डॉक्टर के बाहर ही खड़ी थी, तो इन बिटवीन इतने में कॉल दोबारा आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि आप सत्संग शेयर करोगे, उन्होंने मुझे, अंकल जी ने बोला आंटी आपको सत्संग शेयर करना है। मैं समझ गई गुरुजी का हुक्म आ गया है, सत्संग शेयर करना है, बिल्कुल करेंगे गुरुजी, आपका दिया हुआ जीवन है, हर श्वास आपका है, तो कैसे नहीं करूंगी। तो अंकल ने, मैंने पूछा अंकल कब करना है, कहते बुधवार को। अब अंकल को तो नहीं पता ना मेरी तबीयत खराब है, किसी को तो नहीं पता, कि गुरुजी को ही पता है। उन्होंने ये सेवा दोबारा से मुझे बख्शी कि आओ और अपनी ब्लेसिंग शेयर करो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज है कि गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा में दोबारा से बुलाया। गुरुजी आज भी मेरा कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक अकाउंट अपनी बड़े प्यार से बड़ी बीमारियों को छोटी छोटी बीमारियों में बदलकर क्लियर कर रहे हैं।
इस वीक में मेरा अभी क्रोनोस्कोपी टेस्ट पेंडिंग है, जिसकी रिपोर्ट जो भी आए जैसे भी आए मुझे पता है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। जब उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बिठा के उस टेस्ट से पहले सत्संग शेयर करने के लिए बिठा दिया, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कोई भी नहीं है। आज मुझे अपनी तबीयत भी बिल्कुल ठीक लग रही थी। जब मैं गुरुजी के चरणों में बैठी सोच रही थी कि मुझे क्या सत्संग शेयर करना है, कैसे बोलना है, गुरुजी आप बुलवाना, ताकि आपकी संगत को आपकी महिमा का, गुणगान का पता चल सके। संगत जी, अब गुरुजी पर आपका विश्वास, आपका डेडिकेशन, आपका सिरेंडर ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स का हकदार बनाता है। वो संगत जो आती है, कहती है कि हमारी मांगे पूरी हों और उसके बाद हम अपने अपने रास्ते पे चले जाएं, वो कभी